नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है जिसमें पदों का निर्धारण सर्वसम्मति से किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अजमेर दरगाह शरीफ मामले पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने ये सुना है किसी ने याचिका दायर की है और कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना है। उन्होंने कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और दरगाह स्थल का सर्वे कोर्ट तथा प्रशासन की देखरेख में किया जाना चाहिए। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। अभी तक के अनुभव, अभी तक के परिणाम ये बताते हैं कि सामान्यतया हिंदुस्तान में अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। जहां तक अजमेर दरगाह की बात है, ये तो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा और न्यायालय ये आदेश देता है कि खुदाई करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि और मंदिरों की तरह भी यहाँ और मस्जिदों के नीचे जो निकला था उसी प्रकार से मंदिरों के अवशेष निकलने की पूरी संभावना है। पवित्र नगरी पुष्कर में स्थित जाट धर्मशाला में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस का 33वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों पशुपालक शामिल हुए। इस मौके पर सरस डेयरी के वर्तमान चेयरपर्सन रामचंद्र चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल अप्रैल तक पशुपालकों को 60 रुपए प्रति लीटर दूध का मूल्य दिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1677 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। रामचंद्र चौधरी ने कहा कि इस साल दूध की कीमतें कम नहीं की जाएंगी और वर्तमान में 54 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि डेयरी उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और 3.5 लाख लीटर दूध रोज सप्लाई किया जा रहा है। पशुपालकों ने दूध प्राइवेट कंपनियों को न देने का संकल्प लिया है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आप सबका अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की 33वीं वार्षिक आम सभा पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की आम सभा में महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस वर्ष सहकारी वर्ष के अंत तक जो वर्तमान में दूध का भाव है वो कम नहीं किया जाएगा। 54 रुपए 47 पैसे पर लीटर पशुपालकों को दिया जाएगा। 50 साल में सर्दियों में दूध का भाव कम होता है, इस बार हमने नहीं किया। अब हम कर्ज मुक्त हो गए, इसलिए हमने भाव कम नहीं किया। दूसरा, आगामी वित्तीय वर्ष का बजट हमने पास किया है, वो जो है 1677 करोड़ का बजट है। 1677 करोड़ का बजट है। उसमें खास बात यह है कि इस वित्तीय वर्ष में हम दूध वालों को 54 रुपए के करीब दे रहे हैं। उसमें जो है 60 रुपए के करीब 59-60 रुपए प्रति लीटर अगली साल 1 अप्रैल से भाव बढ़ जाएगा। इससे पशुपालकों की आय दुगनी हो जाएगी। जो मैं पहले आया था, जब दूध उत्पादकों को 50 पैसे लीटर में दूध खरीद रहे थे, आज हमारे 35 साल के कार्यकाल में पशुपालकों को 60 रुपए के प्रति लीटर पे हम भाव पे ले जा रहे हैं। इसी प्रकार करीबन पशुपालकों को 1017 करोड़ रुपए का भुगतान होगा एक वर्ष में। 1017 करोड़ सारी फसलें जिले के किसानों की निकालें तो उसके भी 1017 करोड़ नहीं होंगे। पशुपालकों ने आज कसम खाई है कि प्राइवेट वालों को वो दूध किसी हालत में नहीं देंगे। उनसे अनुरोध किया कि भविष्य में दूध जो है अजमेर डेयरी में सरस में दे। वर्तमान में हमारे पास 3.5 लाख के करीब दूध आ रहा है वर्तमान में, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सहकारी वर्ष में आने वाले में जो है 5 लाख औसत कर लेंगे हम। इसी प्रकार 3.5 लाख लीटर में 3 लाख लीटर दूध बेचेंगे। 50,000 का हम जो है वो उनको जो है प्रोडक्ट बेचेंगे। तीसरा हमारा संकल्प ये है, जितने अधूरे काम प्लांट में रह गए डेयरी में वो पूरा कर लेंगे। चौथा हमारा ये है कि जितने रिक्त पद है उनको भरने का प्रयास करेंगे। अजमेर डेयरी को डेनमार्क बनाना, अजमेर जिले को डेनमार्क बनाना हमारी तमन्ना है और हमें भरोसा आधे से ज्यादा डेनमार्क बन चुका है। अजमेर जिला क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, गरीब और छोटे तबके के किसानों का ये क्षेत्र है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनके लोन दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 7,000 करोड़ का एक वर्ष में उन्होंने पशुपालकों के विभिन्न कार्यक्रम में अनुदान दिया। ये सरकार भी उसको जारी रखने का इन्होंने आदेश किया है। शायद इनके वर्षगांठ पे जो कुछ कार्यक्रम जारी करेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। आज हमारे 2 मंत्री आने वाले थे, 4 बजे कैबिनेट मीटिंग रखने से वो
उधर चले आपका बस यही रेट रहेगा। अगले वर्ष आपका दूध का भाव नहीं बढ़ेगा, ये भाव है यही रखेंगे। डेयरी को ऋण मुक्त करने की बात भी, डेयरी को ऋण मुक्त जो है 1 मार्च को हो जाएगी। वो जो है 18-18.5 करोड़ की किस्त हम चुका दें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अजमेर डेयरी ऋण मुक्त हो गई है। अजमेर ही नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, विश्व भर में अगले 1 अप्रैल से भाव 60 रुपए लीटर हाईएस्ट होंगे। थैंक यू। बहुत खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां बाजीगर गवारिया समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 8 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे केसरगढ़ पैलेस टिब्बी में होगा। और वहीं भोला सिंह बाजीगर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपाल सिंह थाना प्रभारी खुइया होंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर ग्राम रामसरा, नारायण फतेहगढ़, चूड़िया वाली, रायवाली, 28 एनडी और सहजीपुरा करनीसर में बैठकें कर समाज के लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई। तो वहीं बाजीगर गवालिया समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाएं 2024 में 10वीं व 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। खेलों में खेल चुके नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जिला स्तरीय खेल चुके समाज के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में चयन समाज के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और कार्यक्रम में समाज के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, समाजसेवी, गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देशन में जिला जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 9 बैरक और 1 सेल की सघन तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। शहर कोतवाल दीपक कुमार बंजारा की टीम ने जेल में अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तलाशी अभियान चलाया। जिला जेल अधीक्षक भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी गतिविधियों को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज जिला जेल का उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण किया गया। जेल के कुल 9 बैरिक और 1 सेल में सघन तलाशी ली गई। फिलहाल कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है, तो इस प्रकार से निर्देशों पे ये कार्रवाई की गई है और समय समय पे निर्देशानुरूप जेल का औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा। सवाई माधोपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र दीक्षित ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान देवेंद्र दीक्षित ने लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन यानी कि LSUC के सदस्यों को नालसा द्वारा लागू की जा रही बालकों के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवाएं योजना 2024 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों सहित अन्य बच्चों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में जिले में स्पेशलाइज्ड लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन का गठन किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अध्यक्ष और चयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स व पैनल अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तिजारा स्थित सब्जी मंडी में राज्य मंत्री प्रहलाद रॉय टाक प्रजापति की यादें माटी कला बोर्ड के राज्य मंत्री बनने पर सतपाल प्रजापति के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग पहुंचे। राज्य मंत्री ने प्रजापति समाज के उन लोगों को संबोधित करते हुए बताया जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1000 निःशुल्क विद्युत चाक योजना शुरू की, जिसके तहत चाक मिट्टी गूंथने की मशीन प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया। राज्य मंत्री ने समाज के लोगों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए शिक्षा में ही समाज का उद्धार संभव है। तिजारा से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सरकार ने भजन लाल जी ने शर्मा जी ने हमारे माटी कला कामगारों के लिए सबसे पहला काम तो ये किया कि उनको सबके साथ के सबका विकास का नारा लेकर उन्होंने जो हमारे समाज के नीचे के तबके के लोग हैं, पिछड़े में भी अति पिछड़ा वर्ग है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनों की बजट में घोषणा की और वो वितरण का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। उससे वितरण से पहले और आवेदन से पहले ये जागरूकता शिविर हम लगा रहे हैं, ताकि पहले ये था भी पता ही नहीं लगता था किसी को। और इस जागरूकता शिविर का एक और भी कारण है कि हमारे पास में राजस्थान में अभी तक ये डाटा नहीं है कि किस जगह कितने लोग कामगार हमारे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बात हम ये जागरूकता शिविर है। प्लस इस जागरूकता के माध्यम से डाटा इसलिए भी इकट्ठा करना जरूरी है कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे समाज के अंदर जो प्रशासनिक शासन में भागीदारी के लिए चुनाव के है, संगठन में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा समाज जो है वो करीब 80% से ज्यादा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए
ऐसे ही बढ़िया बात है कि हमारे प्रजापति समाज को जो मान उन्होंने दिया, गठन के साथ ही जोराराम जी कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मुझे माटी कला बोर्ड का चेयरमैन 3 महीने के अंदर ही बना दिया, और उसके बाद में अभी हरियाणा में सरकार बनी, वहां हमारे रणवीर गंगवा जी को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो ये भाजपा के अंदर, और इधर योगी जी की सरकार में भी हमारे सरकार के मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, यूपी में भी हैं, बिहार इसमें अपने मध्य प्रदेश में भी हैं। तो इस तरीके से हम इसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और निश्चित तौर पर हमारा हौसला बढ़ा है, हमारे समाज में एक जागृति आई है। मैं पूरे राजस्थान में घुमा हूँ, उसमें इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारा एक ध्येय जो मुख्यमंत्री जी का है कि सरकार की योजनाओं से माटी कला कामगारों का उत्थान होगा, और उनकी आय मिनिमम रूप से दुगनी तो जरूर हो जाएगी, उससे ज्यादा होगी। सवाई माधोपुर में धोखाधड़ी के आरोपी महेश सोनी को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली के तहत दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महेश सोनी को गिरफ्तार किया गया, और पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर 11 जनवरी 2024 को एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें पप्पी देवी निवासी अंबेडकर नगर कॉलोनी ने आरोप लगाया था कि आरोपी महेश सोनी से अनेक कुटरचुट दस्तावेजों के आधार पर उन्हें 2,45,000 रुपए में से प्लॉट बेचा है, और वहीं प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया। इस पर धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नोहर स्थित ग्राम पंचायत सुमड़ी के महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति और राजस्थानी भाषा के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य आकर्षण मानस नशा मुक्ति अभियान पर निबंध प्रतियोगिता की, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यक्रम में बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए शपथ भी दिलाई गई। यूथ एंड इको क्लब के सदस्यों ने समाज उपयोगी कार्यों में योगदान दिया और विद्यालय परिसर की साफ सफाई की। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न ग्रुप्स के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में शनिवार को पुलिसिंग विद एक्सीलेंस इशू एंड के फॉरवर्ड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय सम्मेलन में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। इसके लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया। इसमें पुरुष पुलिसकर्मी ट्राउजर, शर्ट, टाई व ब्लेजर पहनकर आए, जबकि महिलाओं के लिए ब्लेजर व साड़ी का ड्रेस कोड रखा गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी और सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक त्रिपाठी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पुलिस के सामने आ रही चुनौतियां, वर्तमान समय में नए कानून लागू हुए हैं और पुलिस नए कानून के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कैसे काम कर सकती है, इसको लेकर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने ये सराहनीय प्रयास किया, क्योंकि जिस तरीके से नए कानून लाने के बाद पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, ऐसे में बेहतर पुलिसिंग के लिए अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस जो है वो कमिश्नर साहब पुलिस जोधपुर ने आयोजित की है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो आज की चुनौतियां हैं पुलिस के सामने, उसको जो नए क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कैसे हम उनको एड्रेस करें, और पुलिस को कैसे तैयार करें कि वो नए कानूनों का यूज करके और समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। ट्रैफिक की बात की जाए, राजस्थान में ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होगी, सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं, मौतें तो बढ़ रही है। कई सारी समस्याएं हैं, ट्रैफिक में भी हैं, और समस्याओं को लेकर ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। ट्रैफिक में कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाए, जो एक्सीडेंट्स हैं इनके बारे में भी बात होगी, और किस प्रकार से नए साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से ट्रेन किया जाए, किस प्रकार से जो जनता के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ड्राइवर्स को इन्वॉल्व किया जाए, और सेफ ड्राइविंग के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में बातचीत की जानी चाहिए और होगी। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आज शुरुआत की है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद से बहुत सारे नए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कठुमर विधायक रमेश खींची ने आज कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गारू में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया, और इस मौके पर सरपंच सहित ग्रामीण तथा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर विकास कराया जाएगा। क्षेत्र में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडितावाली के चक 37 एनडीआर में स्थित सार्वजनिक भूखंडों से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है
कि अगस्त महीने में भी उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया था, जिसमें प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक भूखंडों पर पुनर्अतिक्रमण कर तारबंदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को भी अवगत कराया गया, लेकिन अतिक्रमण को रोका नहीं गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक भूखंड पर केवल सार्वजनिक निर्माण कार्य किए जाएं, जैसे आंगनबाड़ी या फिर अन्य सार्वजनिक संस्थाएं। नोहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। हाँ जी, ये धरना चल रहा है, किस मांग को लेकर के चल रहा है आपके यहाँ पे 37 एनडीआर में? यहाँ पे जो सार्वजनिक प्लाट है उन पे सरपंच साहब द्वारा अतिक्रमण करवाया जा रहा है, और 2 महीने पहले हम बैठे थे आमरण अनशन पे, तब सरपंच साहब के खिलाफ ही बैठे थे, और तहसीलदार और एडिशनल बीडीओ है हुक्म सिंह जी, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करवाई जाएगी। अब उनकी सभी तरीक़ों से जांच कर ली गई है, अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद है, सरपंच इनके साथ मिले हुए हैं, तो जब तक कार्रवाई नहीं होती है, अतिक्रमण नहीं टूटेंगे, तब तक बैठेंगे। और जो पीछे आपने लगाया था उसमें प्रशासन ने क्या बोला था आपको? उसमें लिखित में दिया था कि आपके अतिक्रमण हटवा दिए जाएंगे, और जो जैसे सिंचाई विभाग का पट्टा जारी हुआ है उसको निरस्त करेंगे, और जिसने जारी किया है षड्यंत्र जाली दस्तावेज पेश करके उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भ्रष्ट तंत्र के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भूमाफिया लोग हैं वो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? वो आगे की रणनीति यही है कि अगर सोमवार तक कोई, हमने कल लिखित में दिया है सभी को, और पिछले 10 दिन पहले हमने ग्राम पंचायत एसडीएम साहब सभी को दे दिया था, और सोमवार शाम तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है इन पे, तो मंगलवार को सुबह 8 बजे से आमरण अनशन करेंगे। आपका नाम क्या है जी? सुमेर सिंह नाम मेरा। ठीक है। सीकर जिले के जाजो थाना अंतर्गत ढालियावास गांव में बस स्टैंड पर हुई फायरिंग के मामले में आज जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक भूषण भुवन यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि फायरिंग के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और वहीं बदमाशों से हथियार भी जब्त की। बदमाशों से पूछताछ फिलहाल जारी है और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। घटनाक्रम के मुताबिक ढालियावास गांव की बस स्टैंड पर इन 4 बदमाशों ने राम अवतार नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिस पर एक गोली उसके घुटने पर लगी और एक गोली साइड में होकर निकल गई। प्राथमिक तौर पर उन्हें पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सीकर भेजा गया। इलाज के दौरान उन्होंने 2 व्यक्तियों को पहचानने की बात कही और दर्ज मुकदमा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज 4 बदमाश श्रीराम, प्रकाश, राहुल और कमलेश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। सीकर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दिनांक 22 नवंबर को जाजोर थाना क्षेत्र में ढालियावास स्टैंड के पास में एक घटना की सूचना मिली दिन में 1 बजे करीब कि कुछ 2 मोटरसाइकिलों पर 4 युवक आए और उन्होंने फायरिंग करी। कम से कम 7-8 राउंड उन्होंने फायर किए। फायरिंग जिसमें हुई इसमें राम अवतार था जो घायल भी हुआ इस फायरिंग में। उसके बाद एक टीम बनाई गई जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में जो लोकल सीओ हैं खंडेला, इंसार अली जी और एसएचओ जादव राम सिंह जी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। उस टीम ने अथक प्रयास करते हुए अलग अलग स्थानों पर दबिश दी, अलग अलग आसूचना का संकलन किया। इस टीम के अंदर राकेश कुमार कांस्टेबल, नरेश कुमार कांस्टेबल जो जादव के हैं और सुभाष चंद्र कांस्टेबल जो डीएसटी टीम के, इनकी विशेष भूमिका रही। इन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस इन्होंने इनसे बरामद किए। तो रंजिश थी आपस में? इनकी आपस में पहले जान पहचान थी, एक तो कुछ कमेंट्स से आपस में एक दूसरे को करते रहते, उसी रंजिश को चलते हुए फायरिंग। इनका पहले मुकदमा भी है? श्रीराम पे और प्रकाश में पहले से मुकदमे, शेष 2 व्यक्तियों में पहले से मुकदमों की जानकारी नहीं आई।